सर कौन से डेटा है जो आपको आई कैचिंग लगे? हाँ, तो कल निफ्टी की इंट्राडे रेंज रही 324 पॉइंट की, और कल लंबे समय बाद वोलेटिलिटी, इंट्राडे वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आते दिखे। 20 जून के बाद ये हाईएस्ट रेंज थी इंट्राडे की। अब वैसे 20 जून से इसको कंपेयर करना है इसलिए सही नहीं है, नंबर्स के हिसाब से ठीक है, 20 जून को 350 पॉइंट की इंट्राडे रेंज थी, लेकिन अल्टीमेटली ये मंथली एक्सपायरी के दिन थोड़ी आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं, तो वो वाली वोलेटिलिटी थी। और कई लोगों का कल वापस जेन स्ट्रीट याद आ रहा था। काफ़ी लोग, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे थे, कहीं वापस तो नहीं आ गया कल, जिस तरह से एकदम से जोर से 24,950 के आसपास बढ़कर आया। हमने खेत तब कहा भी था कि ये प्रॉफिट बुकिंग करने का होगा, लेकिन हाँ 24,800 और 850 में हम खरीदारी की भी राय दे रहे थे, तो एकदम से जिस तरह से गिरा वो थोड़ा ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे भी बंद नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसे ये एबनॉर्मल मूव जो आते हैं एक्सपायरी के दिन, वो लोगों के, अब पहले जब तक पता नहीं था तब तक ठीक है, जब पता चला तो अब लोगों के मन में वही आता है। तो कल पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था इसे, बट ठीक है, 200-300 पॉइंट के मूव एक्सपायरी पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत कल आते हुए दिखे। बिग डेटा में एक ही है। दूसरा है, एफआई ने 17 मार्च के बाद लगातार पहली बार 9 दिनों तक बिकवाली की। मार्च के बाद आप सोचिए 4-5 महीनों के बाद फिर से इतनी एक तरफा बिकवाली का माहौल आया, लेकिन घरेलू फंड 19 दिन लगातार खरीदे, और ये हुआ है 19 फरवरी के बाद। 19 फरवरी से 19 मार्च के बीच में उन्होंने लगातार खरीदारी की थी, इससे पहले 19 दिन से ज़्यादा, तो अब वापस से खरीदारी लौटती दिखी। इस बीच हमारी करेंसी कमज़ोर होती दिख रही है। कल भी कमज़ोरी के संकेत थे ही, जिस तरह से टैरिफ की बात हुई। अब रिकॉर्ड लो लेवल से सिर्फ 40 पैसे दूर हैं हम, तो कमज़ोर हो रहा है रुपया। इस बीच जुलाई का महीना अमेरिकी बाजारों के लिए बेहद शानदार है। लाइफ हाई पर लाइफ हाई बनी। इनफैक्ट कल गिरा भले ही अमेरिकन मार्केट, लेकिन नेस्डेक और S&P ने फिर से लाइफ हाई बनाया है, और जुलाई में S&P 500 2% और नेस्डेक 4% मजबूत होकर बंद हुआ है। ये कुछ बड़े डेटा हैं जो आपके काम के हैं। ठीक है, अब सवालों की